हार नहीं मानी हार्दिक ने। द बॉय हु नेवर गेव अप। भूमिका। हर किसी के जीवन में संघर्ष होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन संघर्षों को सीढ़ी बनाकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। यह कहानी है एक छोटे शहर के लड़के हार्दिक की, जिसने पिता के बिना जमादारी का बोझ उठाते हुए भी अपने सपनों को मरने नहीं दिया। उसका सपना था भारतीय क्रिकेट टीम में खेलना। अध्याय 1। बचपन की वो गली उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सीतापुर में हार्दिक अपनी मां और छोटे भाई के साथ रहता था। उसके पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब हार्दिक महज 7 साल का था। तब से मां ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रही थी। हार्दिक का बचपन गरीबी और तंगहाली में बीता, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी। पढ़ाई के साथ साथ हार्दिक रोज सुबह अखबार बांटता, फिर दोपहर को अपने चाचा के जनरल स्टोर पर बैठता और शाम होते ही वह अपनी सबसे बड़ी खुशी की ओर दौड़ पड़ता, क्रिकेट मैदान की ओर। पुराने बल्ले और सस्ती सी गेंद के साथ मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलने का वो समय जैसे उसके लिए सारी थकान मिटा देता था। अध्याय 2। मां की ममता। संघर्ष की शुरुआत मां जानती थी कि उनका बेटा कुछ बड़ा करना चाहता है। वह कहती, बेटा, हालात चाहे जैसे भी हों, तू सिर्फ अपना सपना मत छोड़ना, मेहनत कर, भगवान जरूर सुनेगा। हार्दिक मां की बातों को दिल में बसाकर जीता था। एक दिन उसने मां से कहा, अम्मा, मैं क्रिकेटर बनूंगा, इंडिया के लिए खेलूंगा। मां ने मुस्कुराकर कहा, बन बेटा, लेकिन उससे पहले बर्तन धो, गैस खत्म हो गई है, खाना नहीं बना। संघर्ष उसके जीवन का हिस्सा था, लेकिन उसका सपना भी अब उसकी धड़कनों में बस चुका था। अध्याय 3। गांव की गली से शहर की पिच तक हार्दिक ने स्कूल की टीम से क्रिकेट खेलना शुरू किया। उसके कोच मिस्टर खान ने पहली बार उसकी गेंदबाजी देखी तो चौंक गए। तू सिर्फ 14 साल का है और इतनी तेज गेंद डालता है, यह टैलेंट तो शहर में भी मुश्किल से मिलता है। कोच खान ने उसे लखनऊ के जिला ट्रायल्स में भेजने का निर्णय लिया, लेकिन ट्रायल्स के लिए स्पोर्ट्स शूज, क्रिकेट किट और शहर जाने का किराया, यह सब कहां से आता। हार्दिक ने चुपचाप रातों में ऑटो धोने का काम शुरू किया ताकि पैसे इकट्ठा कर सके। किसी को नहीं बताया, सिर्फ मां को पता था। आखिरकार वो दिन आया जब हार्दिक पुराने जूते और उधार लिए किट के साथ ट्रायल देने पहुंचा, और वहां उसकी गेंदबाजी ने सबको चौंका दिया। उसे सेलेक्ट कर लिया गया। अध्याय 4। मैदान में पसीना, आंखों में सपना। अब हार्दिक हर सुबह 4 बजे उठकर ट्रेन से लखनऊ जाता, प्रैक्टिस करता, फिर स्कूल लौटता, फिर दुकान संभालता। उसकी मां अक्सर कहती, तू कोई साधारण बच्चा नहीं है बेटा, भगवान ने तुझमें कुछ खास दिया है, बस थक मत जाना, रुक मत जाना। एक दिन राज्य की टीम के लिए अंडर 16 ट्रायल्स हुए। हार्दिक ने अपने पहले ही मैच में 5 विकेट ली, लेकिन सिलेक्शन कमेटी के एक सदस्य ने कहा, लड़का तो टैलेंटेड है, लेकिन फिटनेस लेवल थोड़ा कम है। हार्दिक दुखी हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। उसने YouTube से वीडियो देखकर खुद ही फिटनेस ट्रेनिंग शुरू की। रस्सी कूदना, पहाड़ी दौड़, फर्श पर पुशअप्स, सब कुछ अकेले करता। अध्याय 5। पहली कामयाबी और दूसरा धक्का। 2 साल बाद उसे यूपी अंडर 19 टीम में सेलेक्ट कर लिया गया। यह उसकी पहली असली जीत थी। मां ने पहली बार किसी मिठाई की दुकान से लड्डू खरीदे, लेकिन तभी एक मैच के दौरान उसकी कलाई में गंभीर चोट लग गई। डॉक्टर ने कहा, तुम कुछ महीनों तक गेंदबाजी नहीं कर सकते, आराम जरूरी है। यह खबर सुनते ही हार्दिक का सपना जैसे टूट गया। कई दिनों तक वो कमरे में बंद रहा। मां ने एक दिन कहा, बेटा, अगर तू अब हार गया तो फिर भगवान को क्या जवाब देगा। उठ, तूने आज तक कभी हार नहीं मानी थी, अब भी मत मान। ये शब्द हार्दिक के लिए जैसे आग का काम कर। हाथ से खेलना शुरू किया, फिटनेस बनाए रखी। जब वापसी की तो और भी ज्यादा मजबूत होकर। अध्याय 6। राष्ट्रीय स्तर की ओर 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद हार्दिक को इंडिया अंडर 23 टीम में जगह मिली। उसका पहला मैच श्रीलंका के खिलाफ था। 4 विकेट और शानदार क्षेत्र रक्षण ने उसे सबकी नजरों में ला दिया। अब टीवी चैनलों पर उसका नाम आने लगा। गांव में लोग कहने लगे, ये हार्दिक वही ना
जो मोहल्ले में क्रिकेट खेलता था अब इंडिया के लिए खेलेगा। अध्याय 7, सपनों की उड़ान। 2025 की शुरुआत में उसे भारत की सीनियर टीम में T20 सीरीज के लिए सेलेक्ट किया गया। मां की आंखों में आंसू थे। वो वही घर था जिसमें कभी गैस के पैसे नहीं थे। भारत का एक तेज गेंदबाज निकल रहा था। मैच वाले दिन हार्दिक ने मां से कहा, अम्मा, आज तुझसे वादा करता हूं, जब मैं पहला विकेट लूंगा तो ऊपर देखकर तुझे याद करूंगा। तूने ही मुझे सिखाया था, कभी हार मत मानना। और हुआ भी वही। उसने मैच में 3 विकेट लेकर भारत को जीत दिलाई। अंतिम शब्द। आज हार्दिक एक जाना पहचाना नाम है। उसके संघर्ष, मां की सीख और खुद की मेहनत के बिना वो सिर्फ एक सपना ही रह जाता। कहानी का संदेश, मोरल। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, अगर आप ठान लो, मेहनत करते रहो और कभी हार ना मानो, तो एक दिन वही लोग आपकी तारीफ करेंगे